अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं एकदम परफेक्ट ऑथेंटिक शनवारी कढ़ाई घर में, वो भी अपने घर के मसालों से और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। कढ़ाई को इस रेसिपी के साथ आप ईद उल अज़हा पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपके दस्तरखान की रौनक कई ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाज़ार से बेहतर और कई ज़्यादा मज़ेदार सी ये कढ़ाई घर में बनाने के लिए बस रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। चलिए जी, अब बनाते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ के जी चिकन, और चिकन को हमने 1 कप ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसे घी में भी तैयार कर सकते हैं। असल जो शनवारी कढ़ाई होती है वो घी में ही तैयार की जाती है, लेकिन क्योंकि हम लोग घी को ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं तो हम इसे ऑयल में तैयार करेंगे। तो बस सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई करना है कलर चेंज होने तक। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल पिंक से वाइट हो जाए। और ये ख़ास बात कि इस कढ़ाई को बनाने के लिए हमने लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की है, जैसे कि शनवारी होटल्स के अंदर इसको तैयार किया जाता है। तो बस फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसे कुक कर रहे हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हम बहुत अच्छी तरीके से चिकन को कर लेंगे फ्राई। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। तो टमाटर को मैंने बीच में से कट कर लिया। 250 ग्राम के करीब मेरे पास टमाटर है, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर को इस तरह से हाफ कट करने के बाद हमने कढ़ाई के चारों तरफ सेट करना है, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके साथ ही इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। तो तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर लूँगी लाल चिली फ्लेक्स, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे मैंने 1 टीस्पून के लगभग ऐड किया है। हाफ टी स्पून लाल चिली पाउडर भी ऐड किया है। अब इसे सेंटर से हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए तमाम टमाटरों का साइड भी चेंज कर देंगे, और टमाटर को हर तरफ से हमें इस तरह से कढ़ाई में कुक करना है। थोड़ी देर के लिए हम इसके ढक्कन को ढकेंगे ताकि टमाटर और चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से मिक्स करना है कि कोई चीज़ भी टूटे नहीं, यानी चिकन के पीसेस को हमें तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत धीरे धीरे हाथ से इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद 2 मिनट के बाद हमने देखा तो टमाटर बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए। इस स्टेज पर आप इसे किसी स्पून की मदद से भी इस टमाटरों को हम मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर को बहुत हल्का हल्का सा टमाटर को मैश करने के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम बहुत ज़बरदस्त सा एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, मतलब साबित धनिया ले लेंगे हम यहाँ पर, उसे बाद में हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, ब्लैक ज़ीरा जिसे शाही ज़ीरा भी कहते हैं वो भी हमने 1 टीस्पून लिया है। तमाम चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करके दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ऑयल हमने डाला था वो हमें नज़र आना स्टार्ट हो गया है। तो बस ये टाइम होता है चिकन को भूनने का। तो यहाँ पर हम फ्लेम को करेंगे थोड़ा सा तेज़। जिस तरह हम देखते हैं कि शनवारी पर बहुत हाई फ्लेम पर कढ़ाई को तैयार किया जाता है और बहुत तेज़ तेज़ से स्पून को हिलाते हुए मिक्स किया जाता है। तो अब देखें इस तरह से इसका ये प्रोफेशनल टेक्सचर देने के लिए हमने इस तरह इसे कुक करना है, और कढ़ाई के सरफेस में कोशिश करना है कि जो ग्रेवी है वो इसकी जले नहीं। तो बस बार बार स्पून को हिलाते हुए इसे कुक करना होगा। हाई फ्लेम पर इसे इस स्टेज पर हमें कुक करना होगा। टमाटर मैश हो चुके हैं और चिकन भी सॉफ्ट हो चुका है। तो लोहे की कढ़ाई में बनाने की ख़ासियत ये है कि इसका टेस्ट बिल्कुल प्रोफेशनली कढ़ाई जैसा होता है। तो आप लोग ट्राई कीजिए, अगर आपके पास है तो ज़रूर इस कढ़ाई में ज़रूर ट्राई कीजिए शनवारी कढ़ाई को बनाने की। तो ये हो गया है अब यहाँ पर रेडी। जो मसाला हमने तैयार किया था हमने सबसे पहले वो डाला। उसके अलावा हम यहाँ पे 100 ग्राम दही को फेंट कर यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ये जनाब अब
तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं। लास्ट बारी आती है इसमें हरी मिर्चें ऐड करने की। तो हरी मिर्चें को हमने बीच में से चॉप करके इसमें ऐड किया है। और इसके अलावा गार्निश के लिए यहाँ पर हरा धनिया और अदरक भी ऐड की जा सकती है। तो मैं यहाँ पर अदरक ऐड कर रही हूँ। हाफ लेमन का जूस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और गार्निश के लिए हम यहाँ पर लेमन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ज़बरदस्त सी कढ़ाई अब रेडी है। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते जाइएगा।